नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़का दावा कर रहा था कि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन दोस्तों उसी ने उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो पूरे प्रदेश में इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अल्ताफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है हुबली। दोस्तों 18 अप्रैल सन 2024 की शाम लगभग 4:34 के आसपास एमसी फर्स्ट ईयर की एक छात्र होती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा एग्जाम हॉल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले अपना बैग निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उस लड़की ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। माँ को नेहा अपने एग्जाम के बारे में बता रही थी। नेहा माँ को अपने एग्जाम के बारे में बता रही होती है, तभी देखती है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है। वो फोन रखती है। फोन रखने के बाद जो लड़का सामने खड़ा होता है उसने उसको हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा नहीं रुकती है। लेकिन उस लड़के ने फिर से उसको रोकने की कोशिश की। वह उससे कुछ बातचीत करना चाह रहा था। वो दोनों बातें करने लगे। कुछ सेकंड ही हुए थे, उस लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा नहीं। इतना तेज बोला कि जो दूर खड़े लड़के थे बस उनको केवल ना ही सुनाई दी थी। लेकिन दोस्तों उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी जेब में रखा एक बड़ा सा चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है। कभी गर्दन पर, कभी सीने पर, कभी पेट पर, एक के बाद एक लगभग 8 वार कर चुका था। अब पहले ही वार में वह लड़की जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन वह लड़का थका नहीं था और उसको तब तक मारता रहा जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि लड़की अभी जिंदा थी, सिसकारियां ले रही थी और वो शायद जीना चाहती थी। जैसे ही वहाँ के आसपास स्टूडेंट इस घटना को देखते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते और जोर जोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो काम कर रहा है उसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन उस लड़के के सर पर खून सवार हो चुका था। वह अपनी इस घटना को अंजाम देने के बाद वह बड़े ही आराम से भागने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही वो भागता है तब स्टूडेंट एक दूसरे के हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। आखिर वह लड़का कौन था? दाढ़ी बड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और अपने कपड़े भी अजीब तरह के पहने हुए थे। उसे बड़े गुस्से में वहाँ के स्टूडेंट उसको बुरी तरह से पीटते हैं और पीठ पर उसे गंभीर तरीके से घायल कर देते हैं। जब उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहता है मेरा नाम फयाज है। दोस्तों उसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होगी और उसने बताया मेरे पिता एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। वो अपने जिला का नाम बताता है, कहता है कि मैं बेलगवी का रहने वाला हूँ और कहता है कि मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट हो जहाँ नेहा पढ़ती है। फयाज पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था क्योंकि उसने 6 महीने पहले ही स्कूल को ड्रॉप कर दिया था। वह 6 महीने बाद वह पहली बार स्कूल आता है। पहली बार में ही इतना बड़ा कांड कर देता है कि जिससे सब के सब हैरान रह जाते हैं। उधर जो लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, वह लड़की जो गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, उस लड़की को जल्दी से उठाया जाता है और कॉलेज के लगभग 2 किलोमीटर दूर पर IMS कैंपागोडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल जो 2 किलोमीटर के आसपास था, वहाँ स्टूडेंट और कॉलेज के स्टाफ के लोग और वहाँ से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। लड़की पूरी तरीके से खून से तलबतल हो जाती है, उसकी सांसें चल रही थी और लोग दौड़ते हुए किसी तरीके से सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। लिटाकर डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता है। डॉक्टर जब उसके नब्ज टटोलता है तो पता चलता है कि वह लड़की मर चुकी है। बस इस लड़की का मरना था, क्योंकि इस बीच में जो कुछ हुआ था वो सब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। CCTV में जो फुटेज थी वो इतनी साफ सुथरी नहीं थी, लेकिन यह दिख रहा था कि कोई उस पर हमला कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। यह सब दरअसल CCTV कैमरे में कैद हो चुकी थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगी और सब लोग यह जानना चाहते थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और इस लड़की का क्या नाम है। और पता चलता है कि उस लड़की का नाम नेहा हिरेमत होता है और इस लड़की के पापा कांग्रेस के पार्षद होते हैं। हुबली धारगढ़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और शहर में अच्छा खासा नाम था और लोग इनके पापा की बहुत इज्जत किया करते थे। ये एक अच्छे इंसान भी थे। लोग यह सोच रहे थे कि आखिरकार इसकी लड़की के साथ ऐसा क्यों किया और उस लड़के को उधर पीट रहे थे। उस लड़के के साथ हिंसात्मक रूप अपना रहे थे क्योंकि पब्लिक में और स्टाफ में और स्टूडेंट में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि आखिर फयाज ने ऐसी हरकत क्यों की। तो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मुझे कुछ दिनों से ये इग्नोर कर रही थी, यह बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई किसी से इतना प्यार करता है, उसको एक के बाद एक 8 बार चाकू मारकर उसको मौत के घाट उतार देगा।
ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है और कुछ न कुछ गलत है। और जैसे ही यह बात लड़की के पिता को पता चलती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लड़की के जो दादा थे उनका भी और उनकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात सबको पता चलने लगती है। अब इस लड़की के पिता होते हैं निरंजन हिरेमठ। वह कहते हैं कि यह लड़का काफी समय से मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। पहले उन्होंने खुद समझाया कि बेटा तुम दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और मेरी बेटी किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करती है। इस रिश्ते को न समाज मंजूरी देगा और न मैं देना चाहता हूँ। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो और मेरी बेटी भी पढ़ने के लिए आई है। इसको पढ़ने दो और इसको इसकी जिंदगी जीने दो। जब इस लड़के ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो निरंजन परेशान होकर अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाते थे और स्कूल से लाते थे। लेकिन इस हत्याकांड के ठीक 2 महीने पहले इस लड़की को टाइफाइड हो गया था। वो टाइफाइड होने की वजह से घर पर पड़े पड़े बीमार हो गई थी। बहुत ज़्यादा चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वह पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। और 18 अप्रैल 2024 को MCA फर्स्ट ईयर का पहला एग्ज़ाम था। वो नहीं जानती थी कि आज उसका दुश्मन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, कि एक लड़का, उसकी उम्र 23 साल की है, उसका नाम फयाज है, जो कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा है। वह स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आया, एक चाकू लेकर उसका इंतजार कर रहा था। जब लड़की का एग्जाम देकर बाहर निकलती है तो फयाज उसका इंतजार कर रहा था कि वो आएगी तो उससे बातचीत करेगा, और बातचीत करने के दौरान ही कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है। जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है, फिर उसके बाद फिर लोग सड़क पर उतर आते हैं। 19 अप्रैल 2024 को बेंगलोर हो या हो फिर आसपास के कोई इलाके, अब बड़ी संख्या में लोग, या हो स्टूडेंट, या हो आदमी, या हो महिलाएं, या हो लड़कियां, बड़ी संख्या में ये लोग सड़क पर उतर आते हैं। और सबकी एक ही मांग थी, आखिर इसका इनकाउंटर हो या हो इसकी फांसी। इसको मारा क्यों नहीं जा रहा है? और दूसरी मांग थी कि जल्द से जल्द इसको फांसी दिया जाए, क्योंकि यह एक लव जिहादी है। यह लव जिहादी करने के लिए आया था। अब उस लड़की के पिता का जो बयान था, जो लोग बोल रहे थे, जो पब्लिक बोल रही थी, इसी बीच पुलिस कमिश्नर का बयान आता है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि आरोपी ने बयान दिया है, उसका दावा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की लड़के को इग्नोर कर रही थी, इसीलिए उसको गुस्सा आता है और ऐसी कदम उठा देता है। लेकिन हम इसे सत्य नहीं मानते हैं और इसका पूरा खंगाल करेंगे। जाँच के बाद जो सच सामने आएगा उसको सही का सही कहा जाएगा। इस घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल हो, चाहे फयाज हो या उसके साथ और कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अपना बयान इस तरीके से दिया। लेकिन इसी बीच में गृह राज्य मंत्री परमेश्वर होते हैं। वह कहते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों की बात कुछ समय से खराब थी। इतना कहना था कि जैसे आग में घी डालने का काम हो गया था। और उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि यह लव जिहाद का एंगल है। जब लड़की ने प्रस्ताव को ठुकराया तो उसको हत्या कर दी गई, क्योंकि लव जिहाद का एंगल फेल हो चुका था। इसलिए उसने हत्या की बात DGP तक पहुँचाई। तो आलोक मेहता DGP कहते हैं कि हत्या की निजी कारणों से हुई है और प्रत्येक पहलू पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो सामने रख दिया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पर आरोपी से संबंधित कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया जो होते हैं, वो कहते हैं कि यह हत्या निजी हत्या है और यह हत्या लव जिहाद का एंगल नहीं है। और मैं इस हत्या की निंदा करता हूं कि एक पकड़ा गया है और बाकी भी पकड़े जाएंगे। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो एक तरफ बातें कर रहे हैं और विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो BJP से ताल्लुक रखते हैं। वो इसे लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं। अब देखते ही देखते लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। और दोस्तों, एक तरफ लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और दूसरी तरफ ऐसी घटना हो जाती है, जो जाहिर सी बात है कि हर किसी को गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन जब लड़की के पिता के सामने किसी पत्रकार ने माइक लगाकर पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसकी कोई कमी नहीं थी, वह 2 महीने से विद्यालय भी नहीं जा रही थी। और DP, CM और CM इस तरह की बातें करके सिर्फ राजनीति लाभ उठाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना चाहते हैं, जबकि खुद लड़की के पिता कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। अब उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे इस लड़के का इनकाउंटर चाहिए या इसको फांसी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए। यह वीडियो केवल लोगों को जागरूक करने के लिए थी। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।